जो आईएएस या यूपीपीसीएस की जो एग्ज़ाम्स हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि कोई एवरेज बच्चा भी जो है वो भी अगर पूरी तरीके से मेहनत करे तो इस एग्ज़ाम को बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकता है। और हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। काशी के लाल ने किया कमाल। जी हां, पांडेपुर निवासी सिद्धार्थ पाठक ने यूपीपीएससी में 9वां स्थान हासिल किया है। बेटे की सफलता पर परिवार के लोग बहुत खुश हैं, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यूपीपीसीएस में 9वां अंक हासिल करने वाले सिद्धार्थ पाठक उन मेधावी छात्रों में से एक हैं जिन्होंने न केवल यूपी बल्कि पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। इस समय सिद्धार्थ पाठक हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सफलता कैसे पाई आपने और इसकी कुंजी क्या है। जी, जैसे हर एग्ज़ाम की सफलता की कुंजी है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरी लगन के साथ काम करना पड़ेगा और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए और कभी ना कभी सफलता आपको मिलेगी ही। ये तो एक आम सी बात हो गई, लेकिन आप फॉर्मूला क्या देंगे, कितनी मेहनत खुद करते रहें और जो आगे जो छात्र हैं उनसे क्या अपील करेंगे। आगे जो छात्र हैं उनसे यही अपील करेंगे कि जो एग्ज़ाम है उसकी डिमांड को समझिए। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको सबसे पहले देखिए। सिलेबस में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक प्रीलिम्स की स्टेज होती है, एक मेंस की स्टेज होती है। प्रीलिम्स की स्टेज के लिए आप एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए और मेंस की स्टेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए ताकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको आंसर्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और बस यही कहना और सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा अपनी तरफ से। और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है असफलताओं से और जी जान लगा के मेहनत करते रहिए बस। सिद्धार्थ, अभी तक आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही और आगे क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है आपका। अभी तक उपलब्धियों के मामले में तो मैं CHS यहाँ का जाना माना स्कूल है तो वहाँ का एक एंट्रेंस क्वालिफाई किया था। फिर मैं 12th क्लास में अपने स्कूल का टॉपर था। फिर IIT JEE की प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होती है उसको मैंने क्लियर किया था और IIT BHU से मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। और ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी एक फ़ॉरेन इंटर्नशिप भी लगी थी जिसकी वजह से मैं 3 महीने यूरोप में था, जर्मनी में। उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग गया। अभी रिसेंटली पिछली 5 फरवरी को मेरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जो UPSC कंडक्ट कराता है उस एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हुआ है और अभी यूपीपीसीएस में 9वीं रैंक मिली है। आगे का मेरा टारगेट UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन क्लियर करके IAS अधिकारी बनने का है। ये बताइए, ये तो आप शुरू से ही बड़े मेधावी रहे हैं, बहुत ही तेज़ रहे हैं, मगर उन छात्रों के लिए क्या मैसेज है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, क्या उनको यूपीपीसीएस में या IAS के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। और जो IAS या UPPCS की जो एग्ज़ाम्स हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि कोई एवरेज बच्चा भी जो है वो भी अगर पूरी तरीके से मेहनत करे तो इस एग्ज़ाम को बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकता है। और हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जिनके 12th क्लास में किसी के 50% मार्क्स आए हैं बट अभी वो IAS क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बनारस के ही थे, गोविंद कुछ नाम था, उनका भी हुआ था। तो हतोत्साहित नहीं होना है। ये एग्ज़ाम इसी तरीके से डिज़ाइन है कि समाज के हर स्तर के लोग जो हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एडमिनिस्ट्रेशन में आएँ। ये बताइए कि उन छात्रों को क्या मैसेज देंगे जो हमेशा पढ़ाई के घंटों को लेके हमेशा बातें होती हैं, कोई कहता है मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। आप कितनी देर पढ़ा करते थे और अभी भी स्टडी आपकी जारी होगी तो कितनी पढ़ाई के कितने आवर आप यूज़ करते रहें। अब पढ़ाई कभी भी मेरे हिसाब से घंटे के हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी। तो आप जब भी पढ़िए आप मतलब ये टारगेट बनाइए कि आपको आज के दिन में अपना कितना कोर्स कवर करना है और वो कोर्स उस दिन में आपको कवर करके ख़त्म करना है। उसके लिए आपको 6 घंटे पढ़ना पड़े, उसके लिए आपको 8 घंटे पढ़ना पड़े, वो सबकी अपनी स्पीड होती है पढ़ने की। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। कभी घंटे के पीछे मत भागिए, हमेशा कंटेंट के पीछे भागिए कि आप एक दिन में कितना कोर्स कवर कर पा रहे हैं। आप यूथ हैं, अभी यंग हैं, जो प्रशासनिक जो अमला है, तमाम चीज़ें हैं, आप खुद तमाम सिस्टम से होते हुए गुजर के आ रहे हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम में या क्या आप नयापन लाना चाह रहे हैं। एज ए आप ऑफिसर जब हो जाएंगे तो क्या सबसे पहला कदम क्या होगा आपका। नहीं, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नए नए कदम उठा रही है।
कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और थोड़ा सा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा रिजिड रहा है हमेशा, उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो समाज के हर स्तर के लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और नए नए इनोवेशंस जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं लाने की ज़रूरत है। तो अपने लेवल पे मेरे से जो भी हो सकेगा नए तरीके से सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी मेरी। संस्कृत को लेकर आपकी दिलचस्पी इस एग्ज़ाम में देखने को मिली, किस तरह आपने इसका चुनाव किया, इस परीक्षा में क्या किस तरह से पेपर आए, क्या किया आपने इसमें? नहीं, मेरा संस्कृत में 12th क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ा था, फिर मैंने बीटेक करना शुरू किया। तो इस एग्ज़ाम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो संस्कृत मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि थोड़ा मेरा बैकग्राउंड था 12th क्लास तक और संस्कृत का सिलेबस जो है वो छोटा है। दूसरा सिलेबस बिल्कुल स्टैटिक है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है और अगर आपने एक बार इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया तो इसको रिवाइज़ करने में बहुत कम समय लगता है। 1 हफ़्ते 10 दिन में आप पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी फ़ायदे हैं संस्कृत के। थोड़ा सा गाइडेंस की कमी रहती है संस्कृत ऑप्शनल में, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ता है संस्कृत ऑप्शनल। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, आपके पिताजी क्या किया करते रहे हैं या कहाँ से आपको ये यूपी पीसीएस की प्रेरणा मिली? यानी गैजेटेड ऑफिसर मेरे पिताजी भी थे, यूपी फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट पे थे। तो हमेशा से उनको देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितना अच्छे से चीज़ें रहती हैं, तो वहीं से थोड़ी सी मोटिवेशन मिला था मुझे। और बाकी मेरे घर में मेरी माताजी हैं जो अभी 2 वर्ष पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो अभी वो उनकी जगह पे जॉब कर रही हैं वन विभाग में ही। और एक मेरी सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ का लक्ष्य आगे आईएएस क्वालिफाई करना है। सिद्धार्थ के पिता फॉरेस्ट विभाग में गस्टेड अफसर थे जिनकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद अपने पिता से प्रेरणा लेकर सिद्धार्थ ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की थी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।